एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां एनिटी और टामा ओसामू को शहर तक घसीटते हुए लेके जा रहे थे, जहां टामा ओसामू पे चिल्लाती है ये बोलते हुए कि तुम खुद चल के क्यों नहीं जाते, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। एनिटी बोलती है वो जिंदा है, बस आराम कर रहा है। अंदर ओसामू अपने प्यार को याद करता है और बोलता है मैं तुम्हें खोज लूंगा। साचेन। अगले सीन में वो शहर पहुंच गए थे। एनिटी और टामा बोलती है अभी के लिए हम महल चलते हैं। अब हमें कैसल रूथ के किंग थॉमस दिखाए जाते हैं। खैर किंग उन्हें आज रात रुकने की आज्ञा देते हैं बेड चैम्बर में। ये सुन वो लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन किंग एक शर्त पे उन्हें रहने देता है। असल में उन्हें मुसाफिरों की कहानी सुनने में काफी मजा आता था, जिस पे ओसामू बोलता है मैं कैसे बताऊं कॉफिन में सोना कैसा होता है। ये सुन किंग शॉक हो जाता है। ध्यान भटकाने के लिए एनिटी बोलती है आपकी प्रिंसेस बहुत सुंदर है। वो खुश होते हैं और बोलते हैं जल्दी इसकी शादी होने वाली है। किंग एनिटी से इस मामले में सलाह लेना चाहते थे, इसलिए वो दो लोगों को बुलाते हैं। पहला गोमेज जो योद्धा था, दूसरा ऑटो जो प्यार का पुजारी था। किंग बोलते हैं मॉन्स्टर एक्टिविटी काफी बढ़ गई है और उन्हें हैंडल करने के लिए मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसलिए ये दोनों में से कोई अगला किंग बनेगा। अब वो उन्हें चूज करने बोलते हैं। ओसामू सोचता है और बोलता है मुझे क्या पता, तुम अभी आए मुसाफिर से अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हो। वो किंग को जालिम बोलता है और ये भी कि वो किंग बनने लायक नहीं है। ये सुन किंग की हो जाती है। टामा एनिटी किंग से माफी मांगती है और बोलती है वो दूसरी दुनिया से आया है, उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। किंग बोलते हैं कोई बात नहीं। अगले सीन में एनिटी दिखती है। ओसामू सोया नहीं था, इसलिए वो पूछती है तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या, जिस पे वो बोलता है मैं अच्छे से कभी सो नहीं पाता। अब वो उसे ये पूछती है कि साचेन कौन है। तभी एनिटी को वहाँ पूछ दिखती है। वो जब चादर हटाती है तो ओसामू की गोद पे टामा सोई हुई थी। ये देख वो उसे चादर से मारती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है, जहाँ एनिटी बोलती है आखिर तुम उसके गोद में सो कैसे गई। यहाँ ओसामू बाहर की ओर निकल जाता है, जहाँ उसे चार्लेट दिखती है। वो दोनों शानदार व्यू देखते हैं, पर चार्लेट काफी परेशान थी, जिस पे ओसामू से पूछता है। वो बताती है मैं अपनी शादी का फैसला नहीं कर पा रही। असल में चार्लेट के डैड को गोमेज की ताकत पे ज्यादा भरोसा था और उसने कैसल में आते ही सभी लोगों का विश्वास जीत लिया था, इसलिए वो उसे चूज करने का सोचती है। लेकिन ऑटो जो चार्लेट का बचपन का दोस्त है, वो जब भी दुखी होती है ऑटो आके उसे गाने सुनाता है, इसलिए वो कंफ्यूज थी। अब ओसामू बोलता है मेरे लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आई, मैंने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की, पर कभी भी मेरे लिए किसी और ने फैसला नहीं किया। तुम भी अपना फैसला खुद लो। ये बोल के वो चला जाता है। अगले दिन किंग उन तीनों को वापस कैसल में बुलाते हैं, क्योंकि प्रिंसेस ने फैसला कर लिया था कि वो किससे शादी करेगी। एनिटी को लगता है वो गोमेज को चूज करेगी, वहीं टामा को लगता है उसके और ऑटो की जोड़ी बेस्ट है। अब किंग बोलते हैं जिसे भी तुम पसंद करती हो उसके पास जाकर खड़ी हो जाओ। प्रिंसेस जाती है और बोलती है मैंने फैसला कर लिया है, मुझे क्या चाहिए। अब वो ओसामू का हाथ पकड़ के बोलती है मैं इनके साथ डबल सुसाइड करूंगी। ये सुन किंग को सदमा लगता है और एनिटी टामा चिल्ला पड़ती हैं, लेकिन चार्लेट बोलती है मैंने ऑटो के बारे में सोचा। जब मैं सैड होती थी तब वो मुझे गाना सुनाता था, पर जब मैं सैड नहीं भी होती थी तब भी वो मुझे गाना सुनाता था। उसे कोई चाहिए जो उसके गाने सुने, और गोमेज उसमें से बदबू आती है। वो अपने डैड को बोलती है मुझे शादी नहीं करनी, आपने मेरी मर्जी कभी पूछी ही नहीं, मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझता। अब वो ओसामू को बोलती है तुम ही इकलौते हो जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी और उसकी इज्जत की, लेकिन ये चीज किसी को पसंद नहीं आती। गोमेज बोलता है तुम्हें लगता है मैं बदबू मारता हूँ। अब वो अपने कवच सब कुछ उतार देता है। असल में वो एक मॉन्स्टर की प्रजाति से था, जिसका प्लान ये था कि वो वहाँ का किंग बनने के बाद इस रियासत को डार्क लॉर्ड को सौंप देगा। अब वो उन सबको खत्म करने वाला था। वहाँ आए सैनिकों को भी वो उड़ा देता है। दूसरी ओर टामा एनिटी को होश में ला रही थी, लेकिन वो होश में नहीं आती, जिसपे टामा ही गोमेज से लड़ने निकल जाती है और उसे 2-3 शॉट देती है, लेकिन ये सब में वो घायल भी हो जाती है। अब वो टामा को मारने वाला था, जिसपे ओसामू बोलता है ओए सांड
क्या तुम उनसे पहले हमें मार सकते हो? हमें डबल सुसाइड करना है। राजकुमारी अब अपने मूर्ख पिता के कब्जे से आजाद है। जिस पे टामा बोलती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वो सांड उन्हें मारने के लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद वो किंग और पूरे गांव को जलाने की बात करता है। लेकिन ओसामू को फर्क नहीं पड़ता। चार्लेट घबरा रही थी, लेकिन ओसामू उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो सांड उनकी ओर दौड़ के आता है। टामा और किंग दोनों चिल्लाते हैं। चार्लेट रो रही थी क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे गांव की रक्षा करनी थी। जिस पे असुमा हंसता है और बोलता है, मुझे पता है तुम एक दयालु राजकुमारी हो। अब वो चार्लेट को धक्का दे देता है और अकेले मरने को रेडी हो जाता है। लेकिन तभी एनेटी अपने पावर का इस्तेमाल करती है और वहाँ शील्ड बना देती है, जिससे उस सांड की सींग टूट जाती है। अब टामा उस पे वार करती है और सीधा कैसल के बाहर पानी में फेंक देती है। अगले सीन में टामा और एनेटी दोनों एक दूसरे को शुक्रिया बोलते हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए। यहाँ चार्लेट दिखाई जाती है, जिसके पास उसके पापा के माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं। लेकिन अब वो प्रॉमिस करते हैं कि वो अब अपनी बेटी से हर बात करेंगे। अब दिखाया जाता है चार्लेट वहाँ की महारानी बन चुकी है और सबको हुक्म दे रही है, जहाँ भी मॉन्स्टर दिखा है वहाँ कुछ लोगों को भेजो। दूसरी ओर टामा और एनेटी चार्लेट की बात करते हैं। उसके लिए एक रानी बनना कठिन हो सकता है, जिस पे ओसामू बोलता है, ये उसका फैसला है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।